हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में लेसन नंबर 4 एक प्रश्न चार उत्तर। एक प्रश्न चार उत्तर का मतलब है कि एक ही प्रश्न का चार अलग अलग व्यक्तियों द्वारा मिला हुआ उत्तर, जिन्होंने लिखा है श्री प्रकाश ने। श्री प्रकाश का जन्म 1890 ईस्वी में और निधन सन 1971 ईस्वी में माना जाता है। प्रकाश जी के बारे में जाना जाए तो ये बहुत बड़े जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी राष्ट्रभक्ति, साहित्य उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। यानी कि राष्ट्रभक्ति पे लिखा है, सांस्कृतिक बातों पर लिखा है, समाज के उत्थान यानी कि ऊंचा दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं उन पर लिखा है। उनकी भाषा सहज और सरल है। इसके अलावा उनकी विधाओं में निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी आदि पर उन्होंने काम किया है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। यहाँ देखा जाए तो प्रस्तुत पाठ में प्रकाश जी द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है। चार महानुभाव यानी कि अलग अलग व्यक्तियों, जो बहुत ज़्यादा अनुभव वाले व्यक्ति हैं, एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति हैं, अलग अलग ढंग से उन्होंने पूछा है और उत्तर भी अलग अलग ढंग से मिला है। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। यानी कि प्रकाश जी ने चार अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जो प्रश्न पूछा, इसका सारांश ये निकला चारों के उत्तर से कि हमारे देश का जो नागरिक होता है पूर्णतः ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो क्या हर एक नागरिक ईमानदार है? ये भी हमारे सामने एक प्रश्न है। दूसरा, लगन एवं निष्ठा से बात या काम करने की किसको धगस होती है, या छोटे से छोटा कार्य करेगा तो उसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। ये भी इसका निष्कर्ष है। आगे देखते हैं कि लेखक ने किस प्रकार अलग अलग प्रश्नों के उत्तर पाए हैं। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत इस प्रकार हुई है कि सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है, मुझे भी कई बातों का खप्त है। खप्त माने कि धुन, यानी कि किसी को पढ़ने की धुन होती है, किसी को घूमने की धुन होती है, किसी को कुछ हासिल करने की धुन होती है। यहाँ लेखक को भी एक धुन सवार हुई है। उसमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है तो उन्हें श्रद्धेय पाता हूँ। साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं। तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े आंदोलन के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर सका है। यानी कि लेखक का मत ये है कि जब भी अलग अलग व्यक्तियों को वो मिलते हैं, उसमें से ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने प्रश्न पूछा है जो ज़्यादा अनुभव वाले व्यक्ति है, और अनुभव वाले व्यक्ति देश में रहने के बाद कुछ सारांश निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और उनका प्रश्न यानी कि लेखक का प्रश्न है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुष रहते हुए, विशेष पुरुष यानी कि बहुत अच्छा ज्ञान पाने के बाद, बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद, ज्ञानी होने के बाद भी, और बहुत बड़े आंदोलन हो चुके जो आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, एसएस में पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है, फिर भी हमारा देश उन्नति यानी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हैं, यानी कि जहाँ का तहाँ हमारा व्यवहार चल रहा है, बाकी देश की गिनती में आगे नहीं है। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं। यानी कि जो लेखक के मित्र हैं इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से नहीं दे पाते और कुछ संकोच हो जाता है और बहाना बनाते हैं कि ये शिष्टता है, यानी हमारा देश संस्कृति का देश माना जाता है, इसलिए वो क्षमा मांग लेते हैं और देश के बारे में इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताते। पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और
उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। यानी कि लेखक का मानना है कि मैं जब भी कोई मेरे मित्र से प्रश्न पूछता हूँ देश के बारे में, तो वो ना कहे क्षमा मांगे, फिर भी मैं उत्तर देने के लिए उसको बाध्य करता हूँ, यानी कि ज़बरदस्ती भी मैं उनके पास से उत्तर मांग लेता हूँ। आगे देखा जाए तो सबसे पहले लेखक के मित्र हैं वृद्ध ईसाई पादरी, जो 36 साल से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना ही नहीं पर शपथकेल देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे हैं। अर्थात 36 साल से जो वृद्ध ईसाई पादरी है वो ईसाई मत का यानी कि क्रिश्चियन समाज का प्रचार कर रहे हैं, उनके मत का प्रचार कर रहे हैं और दरिद्र माने के जो दुखी लोग हैं और नर नारी हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक सेवा का काम कर रहे हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम था, यानी कि जो ईसाई पादरी है उनके लिए जो लेखक है बड़े सत्कार से देखते थे, उनके लिए प्रेम था। उनका उत्तर थोड़े में ही यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। यानी कि जब भी प्रश्न पूछा प्रकाश जी ने, लेखक ने, तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम जो भी काम करते हैं उसमें गर्व नहीं लेते। यानी कि काम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो काम आपने बखूबी किया है तो आप उसमें गर्व नहीं लेते, जो लेना चाहिए। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अति संयुक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है, बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामनाएं करेगा, पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाकों पर दम कर देता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं, वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर है और यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। यानी कि पूरा सारांश इस प्रकार से है, जो विस्तार से सुनिए कि सबसे पहले तो हम जब नौकरी के लिए जाते हैं तो अति संयुक्तिपूर्ण यानी कि बहुत आदर सत्कार करते हैं, विनय करते हैं, सम्मान करते हैं, यानी कि जो हमारे स्वभाव में नहीं होता है वह बताना चाहते हैं। दूसरी ये बात है कि अगर वो स्थान मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, तो वो प्रतिज्ञा कर लेता है कि बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और अपने मालिक की शुभकामनाएं करता है। और स्थान मिलते ही अर्थात जो स्थान जिस जगह पे नौकरी करता है उससे पैसे मिलते हैं, जीविका का साधन बन जाता है, वो बोरिंग मानने लगता है, यानी कि खराब समझता है कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, वो काम अच्छा नहीं लगता और अपने बिना मन के वो काम जैसे तैसे कर लेता है। और अन्य साथी से मिलकर यानी कि जो अपने साथ काम कर रहे लोग हैं उनके साथ मिलकर ऐसे षड्यंत्र बना देता है और अपने मालिक के नाकों में दम कर देता है, यानी कि उनको परेशान करने का काम करता है और सब साथ में मिलकर मालिक को हैरान परेशान कर देते हैं, जिससे उनका काम जो आगे ठीक होना चाहिए वो नहीं होता। और अंत में वो प्रार्थना पत्र लिखता है कि जब वो स्थान मिल जाए तो इस तरह करेगा जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर है। निर्भर यानी कि उस पर ही आके रुकी है, अगर वो व्यक्ति काम नहीं करेगा तो संसार डूब जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही व्यक्ति पर वो काम रुका हो या टिका हो, उसके बदले में बहुत सारे इंसान काम करने के लायक होते हैं। इसलिए शायद हमारा देश ज्यों का त्यों पड़ा है और उन्नति नहीं कर रहा है। ये वृद्ध ईसाई पादरी का उत्तर था। आगे देखा जाए तो पादरी ने यह भी कहा कि इस पादरी मित्र ने बहुत ही ठीक कही, हमें अपने काम में गर्व नहीं है। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वह अपनी जातिवादों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यानी कि यहाँ जाति की बात आ जाती है। उनके अनुसार
यानी कि जो पादरी ने उत्तर दिया था उनके अनुसार कि हम एक दूसरे की जो जाति की बात आती है वहाँ एक दूसरे की मान मर्यादा को नहीं संभालते और जो पद मिलता है उससे आगे ऊपर का पद हम चाहते हैं। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई और औजार की और दुकान अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। यानी कि हिंदू समाज में देखा जाए तो दिवाली पे जो पुस्तक होती है, जो बड़े बड़े पोथी होते हैं, उसकी पूजा की जाती है। ऐसे ही अलग अलग तिथि पर, निश्चित तिथि पर पूजा की जाती है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। यानी कि शुरू में जो होता था, हमारी संस्कृति जो मानी जाती थी, जो आज की पीढ़ी उसको भुला रही है। हम अपना काम छोड़कर दूसरा का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। यानी कई बार ऐसा होता था कि पहले के समय में तो 4 वर्ण थे और 4 वर्ण के अनुसार अलग अलग काम सौंपा गया था। ब्राह्मण जो पूजा अर्चना करता था, क्षत्रिय जो लड़ाई के लिए काम में आता था, वैश्य जो धंधे व्यापार में जुड़े हुए थे और क्षत्रिय जो साफ सफाई का काम करता था। उसकी बजाय हम आज अपने काम को उलट सुलट कर दिया है। जिसको जो अच्छा लगता है वो काम कर लेता है और जो अगर काम अच्छा नहीं होता है, असफल हो जाते हैं, तो वो दूसरों को दोष देते हैं कि इसकी वजह से मेरा बिजनेस अच्छा नहीं रहा। यानी कि स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न करने सकने के कारण अपने को खराब करते हैं और काम को भी खराब करते हैं। यानी कि खुद तो ऐसे ही होते हैं लेकिन काम को भी खराब बोल देते हैं। यानी कि स्वधर्म निधय श्रेय अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। यानी कि धर्म और कर्तव्य के आगे हमें झुकना ही पड़ेगा। वो ही हमसे बड़े हैं, हम नहीं। यह आदेश हम भूल गए हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। ये पूरा सारांश पादरी का है और लेखक का है। दूसरा मित्र मिल गया, उनसे प्रश्न पूछ लिया, उनके अनुसार भी आंसर अलग मिला है, उत्तर अलग मिला है। कि दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS के सदस्य हैं। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। यानी कि 30 साल तक उन्होंने भारत में गवर्नमेंट जॉब कर ली और अपने स्वदेश में वापस चले गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। यानी कि वो लेखक के मित्र हैं। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया, उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। यानी कि जो काम सौंपा गया है वो बखूबी नहीं करते, जिम्मेदार नहीं बनते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समिष्ट की तरह जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। यानी कि जो काम सौंपा गया है पूरी जिम्मेदारी से हम नहीं करते हैं, ये गुण हमारे अंदर नहीं रहा है। इसलिए शायद हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। किसी पर विश्वास नहीं रह गया। खाने की दावत हो तो न मेजबान को यह विश्वास है कि मेहमान सब समय पे आएंगे, न मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा, न गृहस्थ को विश्वास की धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े ले आएंगे और न दर्जी को विश्वास की हमें समय पे कपड़े मिल जाएंगे। यानी कि हर एक इंसान जो समाज में एक दूसरे की हेल्प में आता है, एक दूसरे के पूरक है, उनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। कि अगर आपको इनविटेशन मिल गया है कि किसी के घर पे शादी में जाना है, तो आपको ये पहले ही ख्याल आ जाएगा कि खाना समय पे मिलेगा कि नहीं। जिसने इनविटेशन दिया है वो सोचेगा कि इतने मेहमान आएंगे, कितने आएंगे, ये सोचता रहता है। अगर दर्जी को कपड़े दिए हैं तो वो समय पे सिलेगा कि नहीं, धोबी को दिया है तो वो समय पे धो के देगा या नहीं। ये अलग अलग उदाहरण दूसरे व्यक्ति ने दिए हैं। आगे बताया है कि रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं है कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं है कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर मचाएगा, न और प्रकार से तंग करेगा। सड़क पर चलने वाले यह विश्वास है नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाए, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी को
किसी पर यह विश्वास नहीं है कि केले, नारंगी का छिलका, सिर्फ सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। यानी कि अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर हम रेलगाड़ी में मुसाफरी कर रहे हैं तो शायद हमें जगह मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो पास वाला आके बैठेगा और शोर मचाएगा। सड़क पर जाएंगे तो किसी ने छाता खोल लिया तो हमारी नोक में, नोज़ पर लगेगा, या फिर किसी ने रास्ते पर केले के, नारंगी के और सुई पिन जैसी चीज़ें फेंक दी है तो हमारे पाँव में लगेगी या हम गिर सकते हैं। यानी कि किसी भी इंसान को किसी पर विश्वास नहीं रहा है, इसलिए शायद विश्वास न होने के कारण ही हम या हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय, अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशा न समाचरेन, यानी कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, इसलिए ही शायद विश्वास नहीं रहा, और विश्वास नहीं रहा इसीलिए शायद देश उन्नति नहीं कर रहा है। ये दूसरे व्यक्ति का उत्तर था और इसका निष्कर्ष यहाँ लेखक प्रकाश ने दिया है। तीसरा व्यक्ति है जो एक स्त्री है, 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों और निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्र में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा, यानी कि ये स्त्री है, उनको भी ये प्रश्न पूछ लेते हैं लेखक। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। यानी कि हम ज़्यादा आलसी बन गए हैं, थोड़े ही टाइम मेहनत करने के बाद थक जाते हैं, वो काम से बोर हो जाते हैं और अपने काम में रस नहीं लेते हैं। और मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ लिया है। बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना है। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। यानी कि स्त्री का मानना है कि जो बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं उन्होंने अथक परिश्रम किया है, बहुत सारा परिश्रम किया है, तब जाकर उन्हें ये पद मिला है। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे, अर्थात परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता भी नहीं मिलेंगी। आरंभशूर तो हम हैं पर हम में लगन नहीं है। आरंभशूर मानी कोई भी कार्य हम शुरू तो कर देते हैं लेकिन थोड़ा करते 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 थक जाते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं, उस काम करने की लगन नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने पिटने झिकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताएं तो हम देश की और अपनी काया पलट कर सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं, अर्थात कि हम दूसरों के आगे रो लेते हैं कि हमारा ये हुआ वो हुआ, पिटते हैं, झिझकते हैं, दूसरों पर गुस्सा करते हैं। ये बहुत समय व्यतीत हो जाता है। अगर उसी समय हम परिश्रम करें तो हमारा देश और हमारी काया पलट यानी कि हम उन्नति कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बताया है कि हम बड़े आलसी हैं। आगे देखा जाए तो चौथा व्यक्ति है। चौथे व्यक्ति ने बड़ी एक वृद्धा स्त्री से प्रश्न पूछा। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। कुल माने कि जो जाति थी वो मेरी पितामही तुल्य थी। पितामही यानी कि अपने माता पिता के समान थी। उनको भी मैंने तंग किया। अपने 40 वर्ष हमारे देश के विविध सेवाओं में लगा दिए थे। आपको बतलाना है कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं हो सकती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे बढ़ना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। यानी कि कोई भी इंसान होता है वो काम कर लेता है लेकिन वो इंसान नहीं रहता है तब उसके पीछे हम बुराई करते हैं। और उनका उत्तर ये भी था कि
गुणी जो व्यक्ति होता है वो अपनी योग्यता दिखाना चाहता है, लेकिन उसके मरने के बाद हम उसको बुरा बुरा कह के वो व्यक्ति के गुणों को ही भूल जाते हैं। वास्तव में वो वृद्धा का आंसर या उत्तर ठीक था। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथे लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। पैसों में इतनी प्रतिबद्धता हो गई कि एक बड़ा छोटे को काम नहीं सिखाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना बड़ा काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अर्थात कोई भी व्यक्ति होता है जो अपने पद पर बड़ा होता है, लेकिन उसको ये शर्म आती है कि मैं अपने से छोटे पद वाले व्यक्ति को ये काम क्यों सिखाऊं। और इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो उन्होंने आविष्कार करने के बाद अपनी आविष्कार के बारे में किसी को नहीं बताया। कितनी औषधियाँ ढूंढ निकाली, उसको भी किसी को नहीं बताया, इसलिए ढूंढने के बाद भी वो लुप्त हो गई। यानी कि इंसान कैसा होता है, उसकी सोच कैसी होती है कि वो अपने से छोटे व्यक्ति को ये सिखाना ही नहीं चाहता। इसलिए शायद हमारा उस पर ध्यान ही नहीं गया और काम बिगड़ता गया, और बहुत सारी खोज होने के बाद भी देश वहाँ का वहाँ रह गया। अर्थात चारों व्यक्तियों की अलग अलग बात सुनने के बाद हमें मालूम पड़ा कि इसका सारांश लेखक ने क्या निकाला है। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उनके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अनुभव न कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम के साथ उसके स्वयं न कर, उदाहरणता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश नहीं करते। अर्थात काम में गर्व नहीं लेते, दूसरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं समझते, अपने से बड़ा व्यक्ति अपने को छोटा समझता है। ये सारी बातों का निष्कर्ष लेखक श्री प्रकाश ने निकाला है। आगे बताया है कि चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों को बताया है, यानी कि चारों व्यक्तियों ने अलग अलग दोष निकाले, उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया, यानी कि चारों बात को मिला ली। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन, उनके लोग कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं। यानी कोई भी बड़ा नेता होता है, हम उसको मानने लगते हैं और समझते हैं कि यही हमारे धर्म को आगे बढ़ाएगा, और इतिश्री माने कि सबसे बड़ा व्यक्ति यही है। हम उनके कहे अनुसार चलते ही रहते हैं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन को संगठित नहीं करते, और कई बार ऐसा भी होता है कि अनुसार कहना भी नहीं मानते और उनके आदेशों का संगठन भी नहीं करते। यही कारण है कि हम वहीं के वही हैं, यानी कि जो काम करना है वो हकीकत में हम करते ही नहीं हैं, और जो नहीं करना होता है वो काम हम पहले कर देते हैं। इसीलिए शायद हमारा देश वहीं का वही है। आगे देखा जाए तो लेखक ने बताया है कि संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ है, सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर रहे हैं। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, यानी कि हम दूसरों को देखकर जलते हैं, और जब खुद करना आता है तो हम खुद वो काम करना ही नहीं चाहते। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में ही नहीं किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार से करते हैं तो हम किसी भी देश के भक्त से कम नहीं हैं। यानी ये हमारी देशभक्ति होगी कि हम अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से समझें और पूरा करें। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो, यानी कि इसमें से कोई भी व्यक्ति हो या हमारा खुद भी इससे कुछ जुड़ाव हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा।
उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। यानी कि हमें एकता, यूनिटी, विश्व बंधुत्व की भावना से ये काम आगे बढ़ाना चाहिए। देश को केवल उपर्युक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं और नहीं है। यानी कि चारों व्यक्तियों ने बताया है कि सबसे पहले वृद्ध पारसी ईसाई, जिन्होंने बताया है कि हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। दूसरा व्यक्ति है वृद्ध सरकारी कर्मचारी, उन्होंने बताया है कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तीसरी एक स्त्री है, उन्होंने बताया है कि हम बहुत आलसी हैं। और चौथी जो एक बड़ी वृद्ध है, जो श्री प्रकाश के पितामह यानी कि माता पिता की तरह है, वो कहती है कि हम उन्नति तो कर सकते हैं लेकिन हम अपने आप को ही बड़ा मानते हैं। इन सारे बातों को भुलाकर अगर हम पूरी ईमानदारी से अपना काम आगे बढ़ाए, लगन और निष्ठा से काम पूर्ण करें, तो अवश्य ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है, देश की उन्नति हो सकती है। अस्तु।